समय था कलयुग का प्रारंभ। बनारस नगरी में एक संत रहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी। वे श्री राम के परम भक्त थे। हर समय उनके होठों पर राम राम का नाम रहता था। उनके मन में एक ही इच्छा थी, काश मुझे भी एक बार श्री राम के दर्शन हो जाएं। तुलसीदास जी घाट पर बैठकर राम नाम लिख रहे हैं। भक्तजन उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। एक दिन तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे। वहां वे मंदाकिनी नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण रूप में एक व्यक्ति उनके पास आया। ब्राह्मण हनुमान जी का रूप। बाबा, क्या आप राम भक्त तुलसीदास हैं? आपके मन में जो इच्छा है वो बहुत पवित्र है, लेकिन श्री राम के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। तुलसीदास जी विनम्रता से, प्रभु बस एक बार श्री राम के दर्शन हो जाएं, यही जीवन का उद्देश्य है। ब्राह्मण, तो कल जब आप हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां एक सुंदर युवक आरती में दिखेगा, वही श्री राम है। अगले दिन तुलसीदास जी मंदिर पहुंचे। आरती शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने दीपक उठाया, सामने दो युवक खड़े दिखे, एक श्याम वर्ण, एक गौर वर्ण। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे सब समझ गए यह श्री राम और लक्ष्मण हैं। लेकिन जब आरती समाप्त हुई, दोनों युवक अदृश्य हो गए। तुलसीदास जी स्तब्ध रह गए। उसी समय वही ब्राह्मण फिर से प्रकट हुए। तुलसीदास, आप कौन हैं महाराज? आपने मुझे राम दर्शन करवाए, यह कृपा कौन कर सकता है? ब्राह्मण मुस्कुराते हुए, मैं वही हूं जिनकी कृपा से श्री राम का नाम हर युग में जीवित है। मैं हनुमान हूं। तुलसीदास जी घुटनों पर गिरते हुए, प्रभु आप स्वयं हनुमान जी हैं। मुझे दर्शन देकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। हनुमान जी, तुलसीदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लिया। अब समय आ गया है कि तुम श्री राम की कथा को इस युग के लिए अमर करो। लिखो रामचरितमानस, ताकि हर जन राम नाम से जुड़ सके। हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। उन्होंने अवधी भाषा में श्री राम की कथा को गाया, ताकि हर आम जन समझ सके। तुलसीदास जी दीपक के प्रकाश में रामचरितमानस लिखते हुए, पीछे हनुमान जी आशीर्वाद मुद्रा में खड़े। और इस तरह कलयुग में तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए, जिससे रामचरितमानस जन्मी और राम नाम फिर से जन जन में गूंज उठा।